हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं रोज की तरह आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप और ट्रिक के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ कि ट्रिप देखने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी काम भी आने वाला है और आपके साथ ही साथ टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी। चलिए दोस्तों ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से दो ग्लास को लेके, जैसे ग्लास वाले जो जार होता है ना, हम क्या करते हैं कि कभी हमें या तो रूम वगैरह चेंज करना पड़े या तो हम कहीं से कुछ इस तरीके से दोनों को इस तरीके से एक पन्नी में लेके आते हैं। तो क्या होता है कि आपस में टकराते हैं और ये टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा ट्रिक करना है कि जो पन्नी में मैंने एक तो जार नहीं निकालना, एक निकाल लिया है, बस पन्नी को एक ऐठन दे देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऐठन है बस इसको एक फंदा इस तरीके से दे देना है। और ये जो दूसरा जार है, मुझे जैसे कि मैं दोबारा दिखा रही हूँ, इस तरीके से जो पन्नी है इसको मुझे बस इस तरीके से एक ऐठन दे देना है। बस इस तरीके से जो दूसरा जार है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब है आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें से कोई चीज़ नहीं गिरेगा। अगर वैसे भी रहता है जैसे कि मैंने दिखाया था, उसमें अगर बाई चांस एक बार टेढ़ा भी हो जाता है तो इसमें गिरने का भी डर रहता है। और अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो कोई भी सामान इसमें से लीक नहीं होने वाला है और ना ही ये आपस में टकरा के टूटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है। अगर हम सफ़र में भी जाते हैं एक साथ रखते हैं तब भी गिरने का डर रहता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से पैर को लेके, किसी किसी के पैर में बहुत ज़्यादा गर्मियों में जलन होता है, एड़ियों में दर्द भी होता है। तो उसका कोई मतलब इस तरीके से समस्या हम सोचते हैं कि क्या हो। जब इस तरीके से दर्द होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम सभी सोचते हैं कि इसके लिए क्या करा जाए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ कि जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता है हमारे साथ, हम लेडीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ कि जब कभी भी अगर आपके साथ इस तरीके से दर्द वगैरह होता है या जलन होता है, तो कभी होता है दोस्तों कि गर्मियों में कुछ तो गर्मी की वजह से दर्द हो जाता है और गर्मियों की वजह से जलन भी होता है। तो इसके लिए आपको ले लेना है बर्फ़, जो फ्रिज का आइस होता है ना, इसको आप ले लेना है। और लेने के बाद आपको इस तरीके से एक कोई सॉक्स ले लेना है, सॉक्स के अंदर इसको भर लेना है। बस भरने के बाद इसको एक गांठ लगा लेना है। तो गांठ लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि अब इससे सिकाई कर लेनी है। जितना भी जलन है, पैरों में तले में जलन है, इस तरीके से हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से जब भी अगर हमारे साथ जलन होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, कभी कभी जैसे कि चस चस भी होने लगता है पैरों में, तो इसके ज़रिए दोस्तों आपके जितना भी पेन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके हो जाएगा। और जितना भी जलन की समस्या है इससे काफ़ी राहत भी मिलने वाली है। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ज़रूर ट्रिक पसंद आया होगा। अब देखिए सेफ्टी बॉक्स ये जो होता है, अब अगर किसी के पास होता नहीं है लेकिन मेरे पास है तो मैं इसी का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर आप सभी के पास नहीं है तो आप जैसे कि मैंने बताया, मोजी में भी इस तरीके से बर्फ़ डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी बॉक्स होता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है हम सभी के लिए। तो जैसे कि बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगता है तो हम बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वही सेफ्टी बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आपको सही लगे, अगर आपके फ्रिज में इस तरीके से सेफ्टी वाला बॉक्स है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से टिप और अनटिप के जरिए आप अपने काम को बहुत इजीली तरीके से आसान कर सकते हैं। अगर हाथ में दर्द है तो हाथ में भी कर सकते हैं, जलन है तो अगर पैरों में है तो पैरों में भी कर सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो उड़द दाल होती है, आपने देखा होगा कि ये जो उड़द दाल होती है हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर ये दाल क्या करते हैं, फेंकना पड़ता है। तो आपकी दाल इस तरीके से कभी नहीं ख़राब होगा। बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जो दाल है इसको अच्छी तरीके से धूप दिखा लेना है। और धूप दिखाने के बाद जब आप इसको नीचे ले आएंगे तो इसको सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है, यानी ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें 2 से 3 तेज पत्ते डाल लेना है। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा ही दिखाया, मेरे पास अभी और रखे हैं दाल, तो इसमें 2 से 3 तेज पत्ते डाल लेना है। और डालने के बाद जिस डिब्बे में आपने रखा है उसी डिब्बे में इसको रख देना है। अब आप देखेंगे दाल ये जो है आपका बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और दाल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके की दालें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और हमारे जो राशन में ही ये दाल आती हैं, तो राशन के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है
कि जो काली उड़द की दाल होती है जल्दी ख़राब हो जाती है, तो हमें ये ट्रिक जल्दी से जल्दी आजमाना चाहिए। अगला हैक टिप दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, ये शहद को लेके है। जब कभी हमें शहद निकालना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि जितने की ज़रूरत नहीं है उतना तो हमारा चम्मच में लग जाता है। तो चम्मच में ना लगे तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आपको घी का डिब्बा ले लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से घी का डिब्बा लेने के बाद ये जो चम्मच, जिस चम्मच से आप ये शहद निकालने वाले हैं, तो बस चम्मच को आपको बस इसमें एक बार डब कर देना है और बाकी घी अपने हाथों से साफ़ कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल घी नहीं लगा है। अब आप घी निकाल के देखिए, बिल्कुल भी आप दोबारा इसमें शहद निकाल के देखिए, बिल्कुल भी शहद इस चम्मच में नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हमें कभी ऐसा होता है ना कि 1 बूंद 2 बूंद शहद निकालना पड़ता है तो उससे ज़्यादा चम्मच में लग जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी इस चम्मच में शहद नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल ये जो जितना शहद लगा हुआ है घी की वजह से ये चारों तरफ से शहद बिल्कुल चम्मच छोड़ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको कभी अगर थोड़ी मात्रा में शहद निकालना है तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि जब हम आटा लगा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा आटा ये सूखने लगता है और ये बहुत ज़्यादा मतलब आटा की जो नमी है ख़त्म होती रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि जब भी हम कभी आटा लगाते हैं तो हमें एक छोटा सा काम करना है। ये जो घी है ना, घी को बस इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेना है, तेल नहीं लगाना है, घी लगाना है। तो देखिए अगर आप घी नहीं खाते हैं तो तेल भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से चाहे आप जब हैंड टू हैंड आपने देखा होगा कि जब हम आटा लगा देते हैं तो इस तरीके से जो आटा है आटे के ऊपर घी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये ना बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर इस तरीके से आटे के ऊपर घी एक बार लगा लेंगे ना तो आटा आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और इसमें नमी भी बना के रखेगा, ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं सूखने वाला है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों वाइपर को लेके है। क्या होता है दोस्तों, वाइपर तो हम हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पानी भी गिर जाता है ना तो हम क्या करते हैं कि वाइपर से पानी खींचते हैं। लेकिन क्या है कि वाइपर से पानी आगे ही बढ़ता है, ये सोख नहीं करता है। तो इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि जब भी कभी ऐसा होता है तो हम सभी के घर में इस तरीके का फोम रहता ही रहता है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हम सभी के घर में कपड़े के साथ फोम आ ही जाता है। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक है कि इसको क्या करना है, फोम लगाने के बाद अब बस मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर चिमटी लगा लेनी है। चिमटी लगा लेनी है दोस्तों। अब चिमटी मुझे इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चिमटी लगा लिया है, चिमटी कपड़े का ही चिमटी लगा लेना है। और लगाने के बाद इसको 2 से 3 अच्छी तरीके से इसको पकड़ कर लेनी है। अब बस अब आप देखिए ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। बस अब आपके साथ कहीं भी हो जाता है, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा पानी और गिरा के दिखा रही हूँ, अगर कभी इस तरीके से पानी गिर जाता है तो आप बहुत इजीली तरीके से आप अपनी वाइपर से इस तरीके से फोम जो है इसके हेल्प से बहुत इजी तरीके से आप पानी को खींच सकते हैं। अब देखिए मैं किचन स्लिप पे ही दिखा रही हूँ, इस तरीके से पानी आपके कमरे में कहीं भी गिर जाता है तो बहुत इजीली तरीके से आप इसको खींच सकते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों कि इससे अगर आप पोछा भी लगाना चाहें ना तो छोटा मोटा पोछा भी बहुत इजीली तरीके से गीला करके फोम सारे कमरों में इस तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।